और स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब इन दोनों चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में बेटा, ठीक है। अगर हम इसके ऑथर की बात करेंगे तो ऑथर कौन है इसका, एनीस जंग। जंग लड़ने जाएंगे, ठीक है। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, तो इसमें जो मेन थीम रहेगी इस चैप्टर की, तो वो क्या क्या है, इसमें हम गरीबी के बारे में बात करेंगे बेटा, चाइल्ड लेबर के बारे में बात करेंगे, और लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे। ये तीनों शब्द के मतलब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वोकेबलरी ये सारी हमने कल देख ली थी, तो आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये भी हमने रीड कर लिया था, सर क्या बता रहे हैं इसमें, एक्चुअली में बताया है सर अबाउट द चैप्टर, कि चैप्टर में हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे वो हमको बताया गया है, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमारा आता है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज, मतलब इसमें मेन कैरेक्टर में जो बंदा होगा उसका नाम क्या है, आपकी स्क्रीन पर सामने दिया गया है, साहेब ए आलम, ये मेन कैरेक्टर में रहेगा। ये कुछ बच्चे आपको जो फोटो दिया गया है आपकी बुक में से निकाला गया है, तो आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है, उसके पीछे एक बैग है, उसमें क्या है, कचड़ा है, ठीक है, और उसके पैर कैसे हैं, नंगे हैं, मतलब क्या दिखाई दे रहा है, इससे क्या साबित हो रहा है, वो गरीब है, ठीक है, उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। ए रैक पिकर बॉय फ्रॉम सीमापुरी दिल्ली, जो साहिब ए आलम है वो क्या है, एक रैक पिकर बॉय है, कहां से है, सीमापुरी से, जो कि कहां मिलती है हमको, दिल्ली में देखने को मिलती है। माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, जो कि कहां से आया है, माइग्रेट करके आया है, मतलब वहां से आया है, कहां, इंडिया में सर, ठीक है, कहां से आया है, ढाका से बांग्लादेश, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है, कल बताया था, ये वर्ड लिख लिया करो, हाँ ठीक है। तो किस रीजन से आया है, जैसे कि यहाँ पे दिया है पॉवर्टी यानी गरीबी, और नेचुरल कैलेमिटीज, तो ये वर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए, जिससे कि आप पेपर में क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाए। लिव्स इन स्लम्स विद नो प्रॉपर होम सैनिटेशन एंड एजुकेशन, क्या मतलब बेटा इस लाइन का, स्लम्स यानी छोटी झोंपड़ी झुग्गी टाइप जो हमारे घर होते हैं उनको बोलते हैं स्लम्स, मतलब झोंपड़ी में रहता है छोटी सी, विद नो प्रॉपर होम, उसके बाद बड़ा कोई होम नहीं है, घर नहीं है, सैनिटेशन यानी साफ सफाई नहीं होती अच्छे से, और पढ़ाई की तो बात ही क्या है। चलिए, अब इसका सपना है, ड्रीम है क्या, कि मैं स्कूल जाऊं, क्योंकि बाकी सारे बच्चे स्कूल जाते हुए देखता है तो उसको यही चीज लगती है। जैसे हमने एक मूवी देखी थी उस समय पार्टी टाइम में, कौन सी देखी थी बेटा, आई एम कलाम, तो उसका जो दोस्त होता है वो स्कूल पढ़ने आता है, जबकि जो कलाम होता है वो स्कूल पढ़ने नहीं जाता, तो उसका सपना क्या होता है कि वो भी स्कूल जाए। उसके बाद वो क्या करने लगता है, भैया एक टी स्टॉल में काम करता है, ठीक है, तो उसको जॉब तो मिल जाती है, लेकिन उसकी फ्रीडम क्या हो जाती है, सब लॉस हो जाती है, छिन जाती है, और उसकी पहचान भी चली जाती है, कोई पहचान नहीं है उसकी अभी, क्योंकि बच्चा है, कुछ नहीं करता है अभी, ठीक है। मैसेज क्या दे रहे हैं सर, कि चिल्ड्रन लाइक साहेब आर फोर्स्ड इनटू रैग पिकिंग, मतलब बच्चों को फोर्स किया जाता है, अपने मन से नहीं कर रहे हैं वो, ड्यू टू, किसकी वजह से, एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा है सर, उनके ड्रीम्स क्या हो जाते हैं, क्रश कर दिए जाते हैं, एंड दे ग्रो अप टू सून, और जल्दी बड़े हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जल्दी कमाने लगते हैं वो, और जल्दी दुनिया की रियलिटी से वाकिफ हो जाते हैं कि भैया दुनिया कैसी है वो समझ जाते हैं, मिसिंग द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, और बचपन के मजे को या फिर बचपन के जॉय को वो मिस कर देते हैं, ठीक है। इतना हमने कल कवर कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, देखते हैं, हाँ जी। की मैसेज पूछते बेटा कि उसका जो पर्पज है या फिर उसका जो थीम है, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करिएगा, जो हमारी लॉस्ट स्ट्रीम वाली जो स्टोरी है उसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है, तो उसमें अपन को ये चीजें डालनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कौन सी चलाओगे भैया बताओ, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई होगा जो कार चलाना चाहता होगा,
ऐसा कोई बंदा होगा जो कार चलाना चाहता होगा या फिर कार से रिलेटेड कोई चीज करना चाहता होगा, उसके बारे में बात करेंगे इस वाले पार्ट में, ऐसा बताया गया। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से टॉपिक से हमको समझ में आ रहा है कि कार से रिलेटेड कोई चीज बात करेंगे। देखते हैं इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है कौन, इस पार्ट में जो मेन कैरेक्टर में आएगा वो कौन आएगा, मुकेश। ध्यान रखिएगा। ये साहब छोटा सा है, छोटा सा है, पतलू सा है, ये मुकेश भाई साहब पढ़े हैं। ठीक है, साथ में क्या है, ये क्या रखा है, चूड़ियां हैं सर, कांच की चूड़ियां हैं सर। कांच की चूड़ियों से रिलेटेड अपने एक वर्ड पढ़ा था वो कैब में। ठीक है, कौन सा पढ़ा था बताओ, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मतलब जहां पर ग्लास को पिघलाकर चीजें बनाई जाती है। तो मतलब ये चूड़ियों से क्या कर रहा है सर, पेट भर रहा है, चूड़ियों की इंडस्ट्री में काम करता है, इससे हमको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, छोटा सा बच्चा है, पैरों में चप्पल है लखानी की। ठीक है भैया, 100 रुपए वाली। लिव्स इन फिरोजाबाद, भाई साहब कहाँ रहते हैं, फिरोजाबाद में। वो कहाँ रहते थे, सीमापुरी में रहते थे सर। अब फिरोजाबाद जो रहते हैं वो किस चीज के लिए फेमस है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है, इन्हीं पर क्वेश्चन में आएगा, इन्हीं पर एमसीक्यू आएगा, ध्यान रखिए। तो मेन कैरेक्टर कौन है भाई साहब, मुकेश है, फिरोजाबाद में रहते हैं, और जो कि किसके लिए फेमस है, बैंगल मेकिंग के लिए। फटाफट से नोट डाउन करेंगे शॉर्ट में। अगर इतनी सारी चीजें आपने बता दी तो मतलब आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है। तो सर आप अच्छा तो है, कम से कम आप समझा देते हो तो उससे तो कि समझ में आया तो हम बता देते तो आपके तो हाँ ठीक है। तो मैम मेरा तो ऐसा हुआ है ना, गूगल मैम के साथ मैम चैप्टर समझा रही नहीं, मैम ने कुछ समझ में आया, मैंने कहा हाँ तू क्लास में समझ तो बता दे, तो मैं क्या बताऊँ, गूगल बता कही अच्छा अच्छा। तो जैसे मैंने बोला कि समझ में आ गया, तो आपको नहीं आया तो बताना चाहिए मैम नहीं आया। अरे सर सभी तो एक्चुअली बताई थी उसकी की शायद, जहाँ तक मुझे याद है, तो मैंने कही हाँ मैम आ गया। अब सर हाँ, उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमको समझ में आ जाता है लेकिन एक्सप्लेन हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास वर्ड्स नहीं होते हैं अभी। हाँ तो ये चीजें होती हैं। तो समझने में और समझाने में बेटा अंतर होता है। उस दिन से मैंने अंक विन्यास का कभी कमाल से समझ आ गया। आ भी गया तक मैं तो मैं तो काम तो गया। तो फिर बात ये आई बेटा, तो कहाँ ध्यान था, क्या कर रहे थे। नहीं फिर बात मिला अच्छा ये तो अच्छा। था कि अब मैंने कह दिया ना कि मैं समझ में आ गया तो मैं क्या बता कोई बात के सामने बता अब मैं क्यों, क्या बोलूं, एक बड़ी क्योंकि बोल वही चीज है ना, क्योंकि टीचर को पता चल जाता है बेटा कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया ऐसे एक्सप्रेशन। आपने सही अभी समझाया, तो आपने सर आंसर में आ गया, आपने पूछा आपने बताया जितना आपको आया और उसमें कौन कौन था कैसे आई, यही होता है समझाना। सही बात, सही है। तो मैम ने ऐसे बताई स्टोरी बताई थी मैम ने, मैंने बता रहा मैम मैम ये उसमें, तो मैम तेरी चैप्टर में है तुझे क्या समझ में आया जो बता। चल ठीक, कोई बात नहीं। जी सर। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, हिज फैमिली हैज बीन वर्किंग इन। अब जो बंदा है मुकेश, इसकी जो फैमिली है वो काम करती है कहां पर, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री फॉर जनरेशन, मतलब पीढ़ियों से कर रही है। दादाजी करते थे, पिताजी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, दादी करती थी, मम्मी कर रही है, पूरी फैमिली इसी में लगी हुई है। ठीक है, इसमें ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में।
has been working in glass film industry. साथ में क्या लिखा है, लिव्स इन पुअर एंड अनहेल्दी कंडीशन। तो कैसी कंडीशन में रह रहे हैं वो अभी, गरीबी के साथ और अनहेल्दी, जो कि उनके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या समझ गए कि भैया गरीब बंदा है, उनके यहाँ क्या काम चलता है, चूड़ियां बनाने का काम है, पूरी फैमिली सालों से यही काम कर रही है। तो उसमें कारगर तो कहीं हुआ नहीं है। आएगा, चल रही है स्टोरी, सबर रखो। रीड करो। Can you believe that pattern making is their fate and they never question it? Fate का मतलब क्या है यहाँ पे? भाग्य। अच्छा, हिज फैमिली बिलीव्स, उसकी फैमिली विश्वास करती है, ठीक है, दैट बैंगल मेकिंग इज देयर फेट, कि चूड़ियां बनाना ही उनका क्या है, आगे है। भाग्य भैया, किस्मत है भैया, क्या करें, कुछ हमारे पास दूसरा काम नहीं है, हमको यही करना पड़ेगा। एंड दे नेवर क्वेश्चन इट, और इसके बारे में जब हम क्या मान लेते हैं कि भैया यही हमारे लिए लिखा हुआ है, तो फिर उसके लिए हम क्या क्वेश्चन उठाते हैं क्या, नहीं। तो ऐसे ही अगर उन्होंने मान लिया कि भैया भाग्य हमारी किस्मत में ये लिखा है, तो फिर हम कुछ भी करें कुछ होगा ही नहीं, तो वो क्वेश्चन करते ही नहीं उसके लिए। ठीक है, तो कई सारे लोगों के जुबान से आपने सुना होगा, तो ये हमारी किस्मत में यही है, हम क्या करें। तो अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा सोच लिया तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसा सोचना आपके लिए क्या है, गलत है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो बेटर से बेटर के लिए आपको ट्राई करते रहना चाहिए। अगर आपने एक बार ऐसा सोच लिया कि भैया मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत फूटी है, तो कभी आप मेहनत करोगे, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कभी भी हमको नहीं सोचना है। ठीक है, तो यही चीज आपको इसमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मुकेश वांट्स टू ब्रेक दिस ट्रेडिशन, तो मुकेश क्या करना चाहता है कि भैया जो ट्रेडिशन बनी हुई है कि मेरा भाग्य क्या है चूड़ियां बनाना, तो वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ब्रेक दिस ट्रेडिशन, इस परंपरा को खत्म करना चाहता है, तोड़ना चाहता है। एंड बिकम ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है भैया। ठीक है, अभी कार की बात, तो भैया क्या कह रहे हैं, जो बच्चा है वो जो ट्रेडिशन बनी हुई है, जो भाग्य बना हुआ है, वो उसको तोड़ना चाह रहा है। ठीक है, और क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक। तो जितने भी आपके लिए नए वर्ड हैं उनको, उनका मतलब लिख लेना। ट्रेडिशन है सर, जैसे परंपरा होती है हमारी, फेट है हमारा, भाग्य है, बाकी सारी चीजें तो सिंपल है। तो यहां पर आपको चैप्टर समझना है, ठीक है, एग्जाम के लिए, पेपर के लिए, और साथ में बहुत सारी सीख भी समझनी है सर लाइफ के लिए। ठीक है, तो आपके जो चैप्टर आपको इस स्टोरी में मिलेंगे 12th क्लास में, बहुत अच्छे चैप्टर बैठेंगे इसमें, सीखने के लिए बहुत कुछ है।
तो ओनली एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करनी है, एग्जाम के साथ साथ हमको लाइफ के लिए भी तैयारी करनी है। एक क्वेश्चन पूछूं सर? बिल्कुल पूछ सकते हो बेटा। एक टॉपिक से बाहर है। अरे पूछो बेटा। इसमें मतलब इसमें कह रहे हैं ना कि उनका जो भाग्य है वही एवरेज में यूज करना है। हाँ जी। तो मेरा ना मतलब मैं एक्चुअली ना कि बंदे ने कहा मेरे से कि जो नसीब में होता है वही होता है, चाहे कितनी मेहनत कर ले। तो ये सही है? ये बेटा सिर्फ थके हुए और मरे हुए लोगों की बात है। तो मैं इसे कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, तू नहीं मानता, पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है। तो लेकिन होता यही है। आपको कैसे पता कि आपके लिए क्या लिखा हुआ है? बताइए, बता सकते हैं आप? तो फिर आपके सामने थाली रखी है, ठीक है, अब आपने बोल दिया भैया कि आपके नसीब में खाना है, बिना उठाए खा के देख लो, खा सकते हो? 56 भोग लगे हुए हैं, ठीक है, आपके नसीब में खाना है, बोल दिया तो मेरा पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा जब तक आप उठा के नहीं खाओगे, ठीक है। और अगर नहीं है तो मना करके दो, मैं भी खा लूंगा। तो दोनों चीजों से मिलकर काम करता है, एक चीज से काम नहीं होता है। अगर आप नसीब की मान के बैठ जाओगे तो आप जीवन में कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बात बैठ गई कि मैं कुछ भी करूंगा कुछ होगा ही नहीं, तो मैं क्यों करूं, बात ही बनती है ना। तो ये चीज, ये परसेप्शन गलत है, ठीक है। अब ये चीज बनाई क्यों गई है ये भी बता देता हूं मैं। ये जो बात आई है दुनिया में निकल के, वो क्यों आई है, बड़े पुराने बुजुर्ग लोगों ने बात करी है, वो क्यों करी है ये भी बता देता हूँ, उसके पीछे लॉजिक क्या है। मान के चलिए सर, आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ आपने मेहनत करी है, ठीक है। जैसे आरसीबी भैया 17 साल खेली आईपीएल, जीती नहीं, देखते हो आईपीएल, ठीक है, 17 साल नहीं जीती, 17 साल तक नहीं जीती वो, ठीक। तो अब क्या करोगे? अब हम जिस चीज के पीछे भाग रहे थे वो चीज हमको नहीं मिली, तो आप क्या करोगे? आपके अंदर फीलिंग कैसी आएंगी? नेगेटिव आएंगी, खराब आएंगी, रोने का मन करेगा, ठीक है, डिप्रेशन में जाने का मन करेगा। तो इस डिप्रेशन से बचने के लिए, रोने से बचने के लिए उन लोगों ने आपको क्या दे दिया? एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया, बेटा आप परेशान मत हो, वो नसीब में लिखा हुआ है, आपके में नहीं था तो आपको नहीं मिला, आप डिप्रेशन में मत जाओ, क्योंकि नसीब की बात है, समझ रहे हैं। तो ये चीज कहां से निकल के आई है? इसलिए तो किसी व्यक्ति को दुख में जाने से रोकने के लिए, डिप्रेशन में जाने से रोकने के लिए ये चीजें बनाई गई हैं। बात समझ में आई? क्या लॉजिक है? ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? तो अब रोते रहना है क्या? नहीं, उससे निकल के बाहर काम करने जाओ, डिप्रेशन से बाहर निकलो, काम करो। वो नसीब में नहीं था, नहीं मिला, तो ये चीज ना हो इसके लिए वो चीजें बता दी गई हैं आपको, ठीक है। अब ये चीज क्यों बता दी? क्योंकि इतने डिटेल में कोई बताता नहीं है, इतने डिटेल में बता रहा हूं आपको कि ये चीज कहां से बन के आई। आ रही है समझ में? क्योंकि ना कोई समझने वाला है, ना किसी के पास समझने के लिए टाइम है। मैं बोलने बैठूंगा तो सामने वाली अंदर, अरे सर छोड़ो सर, कुछ और बताओ, क्योंकि हम भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हमको भी क्या चाहिए सर? फास्ट रिजल्ट चाहिए, फास्ट हमको चीजें चाहिए सर, ठीक है। तो फिर जल्दी चाहिए, तुमको समझने के लिए टाइम नहीं है, तो ये लॉलीपॉप पकड़ो, ये लो, नसीब नहीं है, बात खत्म, ठीक है। तो चीजों के पीछे बेटा बहुत गहरा मतलब होता है, लेकिन लोगों के पास समझ नहीं है, समझने के लिए दूसरी समझ नहीं है सर। तो दोनों चीजें नहीं होती हैं, तो फिर क्या करते हैं जो महान लोग होते हैं, वो एक खिलौना पकड़ा देते हैं। जैसे छोटे बच्चे होंगे घर में तो बहुत तंग करते हैं सर, भैया भैया ये क्या होता है, मम्मी मम्मी ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कहीं इसकी टांग पड़ गई खींच दी, कहीं ये कर दिया, कहीं इसकी टूटी खींच दी, कहीं ये कर दिया। तो अपन उसको भटकाने के लिए क्या करते हैं कि वो शांत बैठ जाए, तो क्या करते हैं? मोबाइल का लॉलीपॉप चल गया, अब तो मोबाइल पकड़ा दिया, बैठा रहे कोने में, वो ये पैसा मत कर, होता है डेली लाइफ में होता है। तो उस बच्चे को समझाने के लिए ना मेरे पास टाइम है, और मैं समझाने जाऊंगा तो वो छोटा बच्चा है, उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन ने उसको क्या कर दिया? डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसे ही दुनिया में, समाज में कई सारी चीजें बताई गई हैं, बनाई गई हैं लोगों को डर से रोकने के लिए। अब खेल पूरा समझ जाओगे तो सारी चीजें आपको छोटी लगने लगती हैं,
ठीक है, समझ गए क्या केस है? तो ऐसे ही डाउट आएगा तो पूछ लिया करो, कोशिश करेंगे पूरा आपको बताने की। तो क्या कह रहे हैं, मुकेश वांट्स टू ब्रेक दिस ट्रेडिशन, इस ट्रेडिशन को रोकना चाहता है, तोड़ना चाहता है, और क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है भाई, हाँ उसका सपना भी। उसमें क्या था सपना उसका? उसका स्कूल जाना। हाँ ध्यान रखना। तो हिज ड्रीम गिव्स होप दैट चेंज इज पॉसिबल। तो यही सपना उसको हिम्मत देता है, ताकत देता है, क्या कि जो ट्रेडिशन है इसको मैं चेंज कर सकता हूं, और ये क्या है, पॉसिबल है। तो मतलब ये ड्रीम आपको क्या देता है, उम्मीद। इसलिए सपने देखते रहो, हाँ सपने देखते रहो। जिसने सपने देखना बंद कर दिया वो जीते जी मर गया भाई साहब। उसकी सांसें चल रही है, हवा अंदर बाहर छोड़ रहा है। अपन और क्या कर रहे हैं बताओ? अपन हवा अंदर बाहर छोड़ रहे हैं, वो भी अपने हाथ में नहीं है, ध्यान से समझोगे तो। ठीक है, तो हिज ड्रीम, अगर आपके सपने हैं तो ही आप जिंदा हैं। खुली आंख वाले, रात वाले नहीं, रात वाले तो भूल जाते हैं अपन, सुबह जगे और भूल गए। तो खुली आंखों जो सपने देखते हो वो आपके जिंदा सपने हैं, उनको पूरे करने की कोशिश करोगे तो आपकी लाइफ में बदलाव बना रहेगा और आपको लगेगा कि पॉसिबल है। समझ गए बात? तो चीजें बेटा बहुत गहरी होती हैं, हमको समझना पड़ेगा। समझ जाएंगे तो हमारी लाइफ इजी हो जाएगी, और ये सब नसीब वसीब को छोड़ के आगे बढ़ोगे। वो सिर्फ इसलिए है कि आप दुखी ना हो, आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें। देखो उसके पीछे भी एक लॉजिक है। 99.9% लोग ये जानते हैं बेटा कि पतला कैसे होना है, हो पाते हैं? बताओ बताओ फिर। तो नॉलेज की कमी है या डेडिकेशन की कमी है? तो दुनिया में पता सबको सब कुछ है, कर नहीं पाते क्योंकि आग नहीं लगी है भाई साहब। जिस दिन आग लगा लोगे सब कुछ हो जाएगा। समझ गए? सबको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पर जाके हम वहीं रुकते हैं, मोमो वाले के पास। तो ऐसा नहीं है भाई साहब नॉलेज नहीं है, नॉलेज है, बहुत है। चलिए इसमें की मैसेज क्या निकल रहा है? अच्छा एक चीज और है इसमें, कि जैसे वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था तो उसने क्या किया, कुछ समय के बाद एक गैरेज में जॉब ले ली सर। तो वहां पर वो क्या करेगा, धीरे धीरे काम करना सीखेगा। ठीक है, जैसे इनके यहाँ मैडम पहुंच गई थी, उन्होंने बोला था कि बेटा मैं स्कूल खोलूंगी तो आप मेरे यहाँ आओगे, तो उसने बोला था हाँ आ जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो उसने क्या किया, कुछ समय के बाद एक छोटे से गैराज पर काम करना शुरू कर दिया था, और वहां से वो सीखना चालू कर दिया था। ठीक है, तो वो ऐसे अपने सपने के लिए काम शुरू उसने कर दिया है। तो आपको अगर आपके सपने हैं तो सपने के लिए काम आपको आज से करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी तो छोटा हूं, अभी 15-16 साल का हूं, ठीक है, जैसे ही मैं सब 20 का होऊंगा 25 का हो जाऊंगा तो काम अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा बेटा। और ऐसा सोच रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये लगता है अपन को कि अभी तो हम छोटे हैं। ऐसा भी होता है, कुछ मन से कुछ करना भी चाह रहे हैं ना, कुछ भी या तो कुछ और करना है, कुछ पढ़ना भी है ना, मैथ्स में कुछ सीखे या स्टेनोग्राफी, तो उस फर्स्ट स्टेप उठाने में दिक्कत होती है। बिल्कुल होगी। साइकिल चलाना आती है? हाँ। जब साइकिल स्टार्ट करते हो ताकत ज्यादा लगती है, बाद में ज्यादा लगती है? बाद में ताकत ज्यादा लगती है स्टार्ट में? तो स्टार्टिंग करने में ताकत ज्यादा लगेगी। जब साइकिल चल जाएगी फिर तो पेडल धीरे धीरे चल जाता है सर, फिर ताकत कम लगानी पड़ती है। तो कोई भी काम आप शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में ताकत लगानी पड़ेगी, सीधी बात। एक बार रिदम बन जाएगा, ठीक है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सीख जाओगे तो हाथ छोड़ के ही चल जाएगी। समझ रहे हो? जब तक हम सीखे नहीं है सर तब तक तो ऐसा लगता है साइकिल हमको चला रही है, मैं इधर मोड़ रहा हूं साइकिल उधर जा रही है।
ये आपने किया होगा एक्सपीरियंस। ठीक है, ब्रेक लगा रहा हूँ, लगेंगे, अरे यार रुक नहीं रहे यार। ठीक है, तो इस सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस से आएंगी, प्रैक्टिस करते जाओगे, चीजें आपके हाथ में आती जाएंगी, दुनिया आपके हाथ में आती जाएगी। ये कंट्रोल है, कंट्रोल। काम करना पड़ेगा, टाइम देना ये पड़ेगा। बात और कुछ भी करो स्टार्टिंग में आपको बताया कि स्टार्टिंग में मान के चलो आपको आपका जो भी है ड्रीम है जो भी है तो आपको करना है वो स्टार्टिंग में दिक्कत क्यों आती है? स्टार्टिंग में दिक्कत इसलिए आती है बेटा, हम कुछ जानते ही नहीं है उसके बारे में, इसलिए दिक्कत आती है। कंट्रोल कैसे करना है, कैसे मैनेज करेंगे, अगर कुछ चीज बिगड़ जाएगी तो उसको कैसे सही करेंगे, कुछ पता ही नहीं, जीरो हो आप। मतलब जो लोग कहते हैं उस पे चलोगे तो स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगता है बाद में ऐसा है। लोग जो कहते हैं, मतलब एग्जांपल दो, जैसे। मान के चलो ये से करना कहते हैं नौकरी कर ले ये कर ले मेरे को करने में मन नहीं है मतलब मैं सोचता हूँ ना कि हाँ पैसे मिलेंगे तो लगता है थोड़ा सा हाँ। ये लालच वाली बात हो जाती है बेटा, ये लालच वाली बात हो जाती है। तो लालच बुरी बला जो आपने सुनी होगी, तो लालच में आपको पैसे तो मिल जाएंगे, बट उसके चक्कर में आपकी लाइफ चली जाएगी। पैसे मिल जाएंगे, आपका ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? जैसे कई सारे लोग कई सारी चीजें करना चाहते हैं, ठीक है, स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, लेकिन वो जॉब में फंस गए, 20-25 हजार की 30 हजार की जॉब में फंस गए। ठीक है, हमारे दोस्त भी हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते थे, बट एक बार जॉब में फंस जाओगे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो फिर आप फंस गए, हमारी तरह आजाद नहीं रह पाओगे। अभी सारा समझ रहे हो? ठीक है भाई। तो दिस पार्ट shows how social tradition and poverty trap children in the same old occupation। मतलब धंधा, उनका काम जो पुराना धंधा चला आ रहा है सर। ठीक है, तो इस चैप्टर में बताया गया है कि सर जो हमारी सोशल ट्रेडिशन है, ठीक है, उसमें लोग बच्चे फंस जाते हैं और गरीबी के चक्कर में फंस जाते हैं सर। ट्रैप यानी चक्र, पूरा चक्र। हाँ बोल सकते हो बेटा। तो सोशल ट्रेडिशन हमारे लिए बहुत घातक साबित होती है बेटा, और हो रही हैं लोगों के लिए। कई सारी पुरानी चीजें लोग लेके चल रहे हैं आज भी, समय के साथ बदलना नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो बेटा यही होता था, हमारे यहाँ यही रीति रिवाज है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो उसमें उनने खुद अपनी जीवन खराब कर लिए, और उसी में वो बच्चों के जीवन खराब कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, फिर बोलते हैं भैया पता नहीं ऐसे ही दुनिया है। तो समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा, चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। छोटे से आपको ये ट्राई करोगे सर अच्छी बात है। बट मुकेश ड्रीम, मुकेश का सपना, सोज आर रे ऑफ होप, एक आशा की उम्मीद की किरण है सर, आशा या उम्मीद की किरण है उसके लिए। क्या करना चाहता है? जिससे फॉर ब्रेकिंग दिस साइकिल, इस साइकिल को तोड़ना चाहता है वो। ठीक है, जो दुनिया नहीं तोड़ पा रही है, ठीक है, जो उनके फैमिली जनरेशन नहीं तोड़ पाए, उसको वो कोशिश कर रहा है कि वो तोड़ दे। तो ऐसा सपना हम सबका रहता है, ठीक है, तो उसके लिए हमको काम करना चाहिए। है? इतना है क्या? शॉर्ट में लिख लिया करो। तो इसके अंदर क्या है which is shows a ray of hope
मुकेश का जो सपना है वो उसको आशा की किरण दिखाता है, ऐसा रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण दिखा रहा है, जिससे वो क्या चाहता है, इस साइकिल को ब्रेक करना चाहता है, या फिर साइकिल को ब्रेक कर देगा। ठीक है, मेन थीम वही चीज है, चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी, एक्सप्लॉइटेशन, लॉस्ट ड्रीम्स एंड चाइल्डहुड। ऑलरेडी अपन लिख चुके हैं इस चीज को, है ना। इन सब सारे वर्ड्स के मतलब हमको पता होना चाहिए। एक्सप्लॉइटेशन बेटा क्या बताया था हमने, एक्सप्लॉइटेशन ठीक है, बाकी सारी चीजें तो हम जानते हैं, चाइल्ड लेबर है, बाल श्रम, मजदूरी वगैरह। इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, साथ में एजुकेशन की इंपोर्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। होप एंड करेज फॉर चेंज, ये सबसे बड़ी चीज है, देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, ये आपको लाइफ टाइम काम करेगी। ये आपके पास है तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। साहस, उम्मीद, उम्मीद मतलब मैं भविष्य में ये ऐसा कर लूंगा। स्टार्ट किससे कर पाओगे, जब करेज होगा सर, स्टार्टिंग में क्योंकि दम लगेगी, ना पैसा होगा, ठीक है, ना जानते होंगे, नॉलेज होगी, सिर्फ ताकत होगी, ठीक है। अभी कर लोगे तो ताकत होगी, 20 साल बाद ताकत भी नहीं बचेगी वैसे। अभी जवानी की ताकत है, भगवान ताकत दे रहा है तो कर लोगे, ठीक है। अभी नहीं करोगे तो पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। नॉलेज तो आएगी नहीं, नॉलेज के लिए भी हमको चीजें सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, चाहे कोई भी काम करो, ठीक है। तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं है सर हमारी कॉपी किताब है, इसका मतलब क्या है, समझ, चीजें सीखना है हमको, ठीक है। जो जिस फील्ड में जा रहा है उसके बारे में सीखो, जो जिस फील्ड में जा रहा है उसके बारे में सीखो, ठीक है। तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है सर हमारे सिलेबस की कॉपी किताब में हम क्वेश्चन आंसर याद करें, वो चीज बात नहीं कर रहे हैं, लाइफ की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होप और करेज आपके लिए, यही सारी चीजें, यही दोनों चीजें आपकी लाइफ में चेंज ला पाएंगी। अगर ये चीज नहीं है तो आप कोई भी नया काम सीखने से डरोगे, अगर करेज नहीं है तो, ठीक है। तो करेज, होप और डेडिकेशन, ये तीन चीजें अगर आपके पास हैं तो आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, सारे काम कर जाओगे, सारे काम, ठीक। क्योंकि हमको नया काम करने में सर डर लगता है, शर्म लगती है सर, हंसेगा सामने वाला, नहीं कर पाएंगे। अरे तो हंसने दो यार, कल आप कर जाओगे तो हम हंसेंगे उसके ऊपर, क्योंकि वो तो हंसते ही रहेंगे, अपन सीख गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में से निकालनी पड़ेगी। मोरल ऑफ द चैप्टर, इसको रीड कर लो बेटा, वही सारी चीजें हैं, आपके दिमाग में चीजें घुसनी चाहिए और अंदर गहराई तक जानी चाहिए। तो जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो आपकी लाइफ टाइम तक आपके जीवन में, ऊपर उससे आगे की बात कर रहे हैं। सिंपैथी मतलब दया दिखाना, करुणा दिखाना, कोई बात नहीं, रीड कर लो, बताएं। द चैप्टर अर्जेस, अर्जेस मतलब क्या होता है सर, किसी को फोर्स करना, ठीक है। तो मतलब ये चैप्टर फोर्स कर रहा है या समझा रहा है किसको, कि
लुक बियॉन्ड सिंपैथी, मतलब दया से आगे सोचो, दया मत दिखाओ, ए काम नहीं कर पा रहे, अरे थक गए, ये नहीं, इसके आगे की बात सोचो। एंड ब्रिंग रियल चेंज, और सही जो बदलाव है उसको लेके आओ। कैसे लाओगे? बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, उसको एजुकेशन दो, सपोर्ट दो, ठीक है, फ्रीडम दो सर। टू पुअर चिल्ड्रन, किसको? गरीब बच्चों को या फिर बच्चों को, जिससे क्या होगा, ताकि दे कैन लिव, वो जी पाए, ए लाइफ, एक जिंदगी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौकों से भरी हुई, अवसरों से भरी हुई। नॉट लिमिटेशन, उनको बाउंड्री में मत बांधो, लिमिटेशन में मत डालो, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि जैसे हमारा बच्चा गिर जाता है तो दो तरह के पेरेंट्स होते हैं। कैसे? कि वो मेरा बच्चा गिर गया, लग गई लग गई, तो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। एक बच्चा, एक पेरेंट ऐसे बोलता है। दूसरा पेरेंट क्या बोलेगा? मेरा शेर बच्चा है, मेरे बच्चे लगती है क्या, दर्द होता है क्या, ठीक है। तो अब पहले वाले पेरेंट बोलेंगे तो बच्चा रोने लगेगा, दूसरा वाला पेरेंट बोलेगा तो बच्चा खड़ा हो जाएगा, ठीक है। दोनों में बहुत अंतर है। बाकी बाद वाला पेरेंट मोटिवेट कर रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। गिरेगा तो है, नया काम करोगे गिरोगे, लेकिन गिरने से उठने का ही काम है। उठ जाओगे तो बन जाओगे, रोते रहोगे तो रोते रह जाओ। दुनिया वाले क्या करेंगे? सिर्फ दया दिखाएंगे, दया, ओ लग गई लग गई, वो हमें तो पता था काम हो ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाओगे, हमें तो पता था, कर ही नहीं पाते लोग, तुमसे तो वैसे भी नहीं होगा, यही बोलते हो नहीं है। हमको क्या करना है? नहीं, ये हमारे लिए, इससे आगे जाना है, आपको बियॉन्ड सिंपैथी करना क्या है सर, उसको एजुकेशन देना है, सपोर्ट करना है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत आएगी तो मैं खड़ा हूं, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई कहने वाला होगा तो आपके अंदर ताकत ऑलरेडी आ जाती है, ठीक है। और क्या करना है? फ्रीडम देना है, जिससे उसको बहुत सारे क्या मिल पाए, अवसर मिल पाए, मौके मिल पाए सर, ठीक। तो स्टोरी आपके चैप्टर में 12th क्लास बहुत दमदार स्टोरी में, एक से एक, अगर समझ में आएंगी तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी इसमें। तो अगर इसमें ऐसा कोई वर्ड हो जो आपके लिए टफ लगता है तो उसको लिख के उसका वर्ड मतलब लिख लो साइड से। और ये सारे एग्जाम्पल आपके रियल लाइफ में आप डेली देखते होगे। बियॉन्ड मतलब बेटा आगे की सोचना, उससे आगे बढ़कर आगे की सोचना।